जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि बिहार बोर्ड कक्षा 10 में हैं और आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। तो मैं आज आपको वास्तविक संख्या में से ऑब्जेक्टिव भी बताने वाला हूं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये देख सकते हैं पहला क्वेश्चन 2024 में पूछा है, दूसरा भी पूछा है, ठीक है, और तीसरा भी 2024 में पूछा है, ठीक है। तो आपको इसमें से कम 20 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, आप एक एक क्वेश्चन को नोट करिएगा, रिवीजन मार लीजिएगा, ठीक है। ये वास्तविक संख्या का है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझिएगा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। ध्यान समझिएगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, उसके बाद क्या होता है 3, जोड़ जाएंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, ठीक है, उसके बाद 15, उसके बाद क्या होता है 17, ठीक है, उसके बाद 19। इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। अब बट्टा कितना संख्या बोला है? 10 विषम संख्या, यानी 10 वो संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट्टा 10 कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इन सबको जोड़िएगा तो 100 आएगा। ध्यान समझिएगा, 100 आएगा आपका, 100 बट्टे 10 हो जाएगा, 10 धन 100, तो 10 आएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी एक्यूरेट सही है, ठीक है। चलिए अगला दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि रूट 64/81 प्लस रूट 16/9 है। देखिए 64 का वर्गमूल 4 होता है, ध्यान समझिएगा, और 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। प्लस बोल रहा है 16 का वर्गमूल होता है 4, ठीक है, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। यानी आप इन सब का जो रूट में से निकालेगा ना तो सभी निकल जाएगा, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बुआ, यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा कह रहा है दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 6, तो ये अपरिमेय संख्या है, तथा 3 माइनस रूट 5, ये भी अपरिमेय संख्या है, का गुणनफल यानी गुना करेंगे तो क्या होगा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, चौथा नंबर रूट 10 गुने 15, तो 5 ध्यान 150, 150 करेंगे और 150 का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या यानी बी हो जाएगा, ठीक है बुआ। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर दिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 0.3 3 पर रेकरिंग प्लस 0.4 4 पर रेकरिंग। देखिए 3 पर रेकरिंग है, इसका मतलब है 3/9, ठीक है, और 4 पर रेकरिंग है, इसका मतलब है 4/9। तो 9 का एलसीएम जब लेंगे आप, ध्यान समझिएगा, इनका जब एलसीएम लेंगे आप, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए। तो 4/9, 9 का लघुत्तम 9 होगा, ठीक है, और 9 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माफ चाहूंगा, ये 3 है, 3 है, ठीक है, 3/9 जो है, क्योंकि 3 पर रेकरिंग 3/9 और 4 पर रेकरिंग है तो 4/9, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, और एलसीएम कितना है 9, तो ये 7/9 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ है 7/9 बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, देखिए जितना पर रेकरिंग होता है ना, जैसे मान कर रखिए 0.3 पर रेकरिंग है तो 3/9 हो जाएगा, और इसी को बोले आप 0.32, ठीक है, और दोनों पर रेकरिंग तो ये 32/99 हो जाएगा। जितना पर रेकरिंग उतना 9 नीचा में दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, अगला क्वेश्चन है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है विषम पूर्णांक, तो विषम संख्या क्या होता है, एक होता है विषम संख्या, 2 होता है सम संख्या, 4 भी होता है सम संख्या, 6 भी होता है सम संख्या, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि एक जो होता है ना, एक होता है विषम संख्या, तो विषम पूर्णांक हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर क्या रहा है, ध्यान समझिएगा, यदि दो संख्याओं का मौस 25 और लस 50 है तो संख्या का गुणनफल, तो आराम से आप 25 को आप 50 को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 50 है 500 और 500 1000, ध्यान समझिएगा 1000, आप 50 को 5 गुना करेंगे तो 5 है 25, यानी 250, ठीक है, यानी 1250 हो जाएगा। कहीं पर है, हाँ यहाँ पर है 1250, देखिए है ना, यहाँ पर 1250 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है, ध्यान समझ, 2 लगातार, ध्यान समझिएगा, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा, ठीक है। तो इसका बहुत आसान क्वेश्चन है, तो देखिए आपका क्वेश्चन है 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा होता है तो 1 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका सामने में, अगला क्वेश्चन है, ध्यान समझिए, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर
बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61, क्यू बराबर 27, तो आर बराबर 32, तो ए का मान क्या होगा, ध्यान समझिए। देखिए इसका क्वेश्चन होता है, इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। तो बी कितना है, बी का मान दिया है 61, ध्यान समझिएगा, और गुने क्यू का मान कितना दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है 27, ठीक है, प्लस आर का मान कितना दिया है 32 दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान समझिए, तो ध्यान समझिए, मैं आपको कौन सा क्वेश्चन बता रहा था आपको, ये वाला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, देखिए ए बराबर होता है, ध्यान से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आप सूत्र बैठा दीजिए बन जाएगा, ठीक है। बी का मान है 61 गुने क्यू का मान है 27 प्लस आर का मान है आपका कितना है 32। देखिए 61 को गुना करिएगा, 61 को 27 से गुना कर दीजिएगा, जितना आएगा उसमें आप 32 जोड़ दीजिएगा, तो इसका आंसर आता है आपका 1679 आता है। आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 61 को 27 से गुना करके आप 32 जोड़ दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। देखिए एक क्या है, एक है विषम पूर्णांक, 3 भी है विषम पूर्णांक, 5 भी है विषम पूर्णांक, ये जो 5 है, ठीक है, ये 3 है, ये 2 है, तो ये सब क्या है, ये एक विषम पूर्णांक है, तो ये आपको क्वेश्चन में बोल रहा है सम पूर्णांक, तो 2 क्या है, 2 एक सम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर बोल रहा है आपका, देखिए यहाँ पर फिर से आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ये बोला है भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 43, क्यू बराबर 31 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान निकालें। तो फिर क्या करेंगे आप लोग, 43 गुने 31 जोड़ 32, जितना आएगा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा, इसका मैंने ऊपर बता दिया आपका। देखिए यहाँ बोल रहा है स आभाज्य संख्याओं का मौस होता है, एक होता है, ये बड़ी VBI क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, ये VBI क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौस 19 है तो उनका लॉस क्या होगा। देखिए इसका बनाना कैसा है, देखिए दो संख्या का गुणनफल होता है पहली संख्या गुण दूसरी संख्या बट्टा यहाँ पर क्या है, देखिए लॉस, तो लॉस बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर बट्टा मौस। तो 2166 को आप भाग दीजिए, ठीक है, 2166 को आप 19 से भाग दीजिएगा, ठीक है। तो 19 से 19, ठीक है, 19 से 19 घट जाएगा 10 1 फिर 66, यहाँ पर कितना हो जाएगा बुआ, देखिए भाग देंगे हम लोग, देखिए ध्यान समझिएगा, 2166 को 19 से भाग देंगे, ठीक है। तो 19 से 19 और 21 में से 19 घटाएंगे तो 2 आएगा, अगला संख्या 6 है, फिर 19 से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 7 आएगा, ठीक है, 7, अगला संख्या 6 है, तो 19 चौक 76, ठीक है, 19 चौक 76 यानी 114 आएगा ये आंसर, ठीक है। इसमें दिया हुआ है आपका 114 सी में दिया हुआ है, ठीक है बुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, तो देखिए और इसमें दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, 2 के पावर 4 गुने 5, तो 2 का पावर 4 लेंगे क्योंकि हमें लॉस बोला निकालने के लिए, ठीक है, गुने 5 लेंगे, फिर 7 लेंगे, ध्यान समझिएगा, और क्या लेंगे 3 लेंगे, ठीक है। इन सब को गुना करिएगा आप लोग, ध्यान मैं फिर से बताता हूँ। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन अधिकतम घात लेना होता है, ठीक है, यानी 2 का पावर 4 लेंगे गुने एक बार 3 लेंगे गुने एक बार 5 लेंगे एक बार 7 लेंगे। जब इन सब को आप गुना करिएगा ना, ध्यान समझिएगा, इन सब को गुना करिएगा तो आपका आंसर आता है, ये आता है आपका 1680 आ जाएगा। आप गुना करके चेक कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझिए, ये क्वेश्चन सब बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत पूछता है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप का होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान समझिए, विषम पूर्णांक, ठीक है। तो देखिए ये 2 क्या हो जाएगा, ये सम पूर्णांक हो जाएगा, ये 4 क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन ये 1 जो है, ये 4m + 1, ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। आपको अंतिम वाला देखना है, ठीक है। वैसे आप 4 और 1 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, 5 भी क्या होता है, विषम संख्या होता है, और 4 और 4 को जोड़िएगा तो 8, 8 सम संख्या होता है। इधर भी 4 2 को जोड़िएगा तो 6, तो 6 तो सम संख्या, लेकिन 4 1 5 ये विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपका। देखिए
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 9 3 70 से ये कट जाता है, 5 7 35 से भी कट जाता है, ठीक है। आना चाह ये 56, ये भी 56, 28 56 ये भी कट जाता है, लेकिन 13 का किसी कारण में नहीं आता है, यानी ये नहीं कटेगा। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो एक के अलावा किसी संख्या से नहीं कटे, यानी 13 गुने 1 ये सिर्फ लिख सकते हैं और किसी भी संख्या से नहीं लिख सकते हैं। ध्यान समझिएगा, किसी भी संख्या से आप नहीं लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। 13 गुने 1 इसके अलावा किसी संख्या से आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन सभी संख्या को 9 3 27, 5 7 35, 28 56 ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर ध्यान समझिएगा ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। देखिए बी का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट 100 का वर्गमूल 10 होता है। सी का रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है। और डी भी क्या है, परिमेय संख्या है कि रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, जो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 17 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप लोग, भी ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। देखिए इसका वर्गमूल हो 144 का वर्गमूल 12 होता है, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है ना। ये परिमेय संख्या और ये सब अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि 196 का वर्गमूल होता है आपका 14 होता है, ध्यान समझिएगा 14 होता है। ये भी परिमेय संख्या है कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक है, यानी 9 तिया अपरिमेय संख्या बोल रहा है, 9 तिया 27 ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और 4/3 ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और कौन अपरिमेय संख्या है, और डी है आपका, 1 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन था, ध्यान समझिएगा, ये वाला था। इसका आंसर रूट 5 गुने रूट 10, तो इसको गुना करेंगे तो 10 पंचे 50 होगा, ठीक है। 50 का वर्गमूल नहीं होता, इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या, ठीक है, कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये रूट से निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझिएगा कि 0.34 पर एक ऋण, देखिए 0.34 पर एक ऋण दोनों पर है, तो इसका मतलब ये होता है कि 3 4 यानी 34 दोनों पर एक रिंग है तो 2 गुना हो जाएगा, यानी 34/99 हो जाएगा। कहाँ पर ऑप्शन है, 34/99 ए में हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अगला क्वेश्चन है 15 तथा 105 का मौसा है, तो इसका आपका मौसा निकालना पड़ेगा, यानी लघुत्तम निकालना पड़ेगा। अब देखिए 105 भाग से बनाएंगे 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे, देखिए 15 है, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 ये कट ही जाता है, तो यही इसका आंसर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। देखिए जिसके सभी का नीचे वाले का गुणनखंड किया जाता है, ठीक है, जिसके पावर में 2 गुने 5 आए वो शांत होता है। ध्यान समझिएगा, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, चाहे 2 अकेला आए, पावर कितना भी हो वो भी शांत होता है, ठीक है। चाहे नीचा में पावर या 5 आए, कितना भी हो पावर, जैसे 1 हो 2 हो पावर, वो भी शांत होता है। इनके अलावा कुछ भी आए वो अशांत हो जाता है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो इसका गुणनखंड करना होगा, इनका चेक करिएगा, इनका चेक करिएगा, इनका चेक करिएगा, ठीक है। तो चेक करने के लिए आपको कितना पड़ेगा, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चेक ना करके मैं आपको आंसर बताता हूँ, इसको करिएगा, ध्यान समझिएगा। 40 का गुणनखंड करिएगा आप लोग, ध्यान समझिएगा 40 का। तो देखिए 20 10 2 5 10, देखिए 2 2 2 ये 5 आ जाता है, तो ये शांत हो जाएगा, ठीक है, ये शांत हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी में से आपका, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अशांत है। तो आपको क्या करना होगा, ध्यान समझिए।
आपको फिर से हर का गुणनखंड करना होगा, ठीक है। तो आपको सभी में ट्राई करना होगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है। 196 का आप लोग अभाज्य गुणन करेंगे तो ये किसके रूप में आता है, ये आसांत के रूप में आ जाएगा। देखिए मैं आपको कर देता हूँ, ये 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। और यहाँ 2 9 में 18 1 19, ठीक है। 8 2 16 18 19, फिर इसको करेंगे तो ये आएगा आपका 49, ठीक है। और ये 7 49, देखिए तो ये अशांत है, ठीक है। 2 तो आया आपका, देखिए 2 का पावर 2 यानी 2 क्या हुआ, 2 को, लेकिन 7 भी है, 7 का पावर 2, लेकिन 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला संख्या है, ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन है √81/2, तो √81 का माफी चाहूंगा, √81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। तो रूट में से 81 हट जाएगा, बटा में 2, तो यहाँ पर रूट वगैरह कुछ नहीं है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर रूट वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9/2, तो ये अपर में संख्या हो जाएगा, ठीक है। ये अपर में संख्या हो जाएगा, सब माफी चाहूंगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या 9/2 कट के आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझिएगा। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा, ठीक है। यानी 192 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप, 2 से लगाइए, ठीक है। तो 90 दूना 180 और यहाँ पर 95, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2, ठीक है। और यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 96, ठीक है। 6 दूना 12 15 19, इसका फिर करेंगे तो 48 दूना 96, ठीक है। फिर 2 24 आ जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं हम आपको 24, ठीक है। 24 आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 दूना 24, फिर 2 6 12, फिर 2 3 6, तो 2 कितना आया, देखिए 1 2 3 और ये 4 5 6, यानी 2 कितना आया, 6 आया। ध्यान समझिएगा, 2 कितना आया, 6 आया। तो 2 का घातांक बोल रहा था, 2 कितना आया, 6 आया, तो 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ + R तो a बराबर 72 और Q बराबर 8 तो R बराबर क्या, 8 9 में कितना होता है, 8 9 में 72 होता है, 8 9 में 72 होता है। तो यहाँ पर आंसर 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, शांत, ठीक है। ये 5 या 15, ये भी अशांत हो जाएगा, ठीक है। और इससे 5 7 35, ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में आपको चेक करना है, ठीक है। अब 60 का गुणनखंड करेंगे आप, 60 का अभाज्य गुणनखंड, ध्यान समझिए। तो 2 30 5 15 दूना 30 3 5 15, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो सकता है, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझिए। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। क्या बोला है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा नहीं है, देखिए विषम पूर्णांक कौन सा नहीं है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका सम पूर्णांक, ये सम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, विषम पूर्णांक है, ये सब विषम पूर्णांक, ये सब विषम पूर्णांक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये विषम पूर्णांक नहीं होगा, यानी सम पूर्णांक हो जाएगा। ये 4 जो है सम संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझिएगा। 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या होता है, 1 हो जाएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी होती है, देखिए एक परिमेय संख्या मान के रखिए √5, ठीक है, और अपरिमेय संख्या का योग, देखिए तो मान कर रखिए √5 अपरिमेय संख्या, माफी चाहूंगा मैं, यहाँ पर बोल रहा है एक परिमेय संख्या, मान कर रखिए 4 ले लेते हैं, योग मतलब जोड़ना होता है, और एक अपरिमेय संख्या यानी √5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझिएगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है तो और उसका HCF 17 है तो LCM क्या होगा। तो आप भाग दे दीजिए, 8670 को आप क्या करिए, तो 17 से भाग दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं। तो 17 पंचे क्या हो जाएगा, 17 पंचे 85, ध्यान समझिएगा, ये कट जाएगा 1 7, ठीक है। और ये 1 17 धन यहाँ पर 5 हो जाएगा
और 17 धन 170, 510 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दिखाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत भिविया है। निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? तो देखिए 36 36 को जोड़ेंगे तो 72, 72 का वर्गमूल नहीं होता है। 49 49 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 198, इसका भी वर्गमूल नहीं होता है। 25 25 जोड़ेंगे तो ये 50, 50 का भी वर्गमूल नहीं होता है। लेकिन 36 और 64 जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है बुआ? ये होता है 10। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप इनमें से कितना सही मारे हैं आप हमें कमेंट बताइएगा, और इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। VBI है, ठीक, कम से कम इसमें 10 क्वेश्चन लड़ेगा आपके ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए मैं आप चैप्टर 2 की अगले वीडियो में चैप्टर 2 की वीडियो बना के लाऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।